बाबा जी, एक परफेक्ट प्लान दो, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताओ। जी हाँ, उसी के लिए आज पहुंचा हूं। लास्ट 8 से 10 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और परफेक्ट प्लान क्या होना चाहिए, स्पेशली फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, जिनकी एग्जाम 17 तारीख से शुरू हो रही है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूं। तो एक चीज जरूर कहूंगा, कुछ नहीं आता तो यहां आ जाओ। यहां मतलब इस वीडियो के अंदर आ जाओ। मैं कोई कोर्स वोर्स बेचने नहीं आया हूं, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपके सामने रखूंगा कि कौन से दिन पे क्या करना चाहिए, कब तक मुझे मैथमेटिक्स शुरू कर देना चाहिए, कब मुझे मैकेनिक्स करना चाहिए, कब बीडब्ल्यू, कब फिजिक्स, कब केमिस्ट्री की कहानी। तो चलिए ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी की शुरुआत करेंगे। लेकिन आपकी प्यार भरी, मोहब्बत भरी लाइक के साथ। फटाफट फटाफट लाइक ठोको और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए यार। शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से शेयर करिए अपने वीडियोस को और दोस्तों की भी मदद करिए। शुरू करते स्ट्रैटेजी के साथ। देखिए, जिस दिन ये वीडियो हम रिलीज कर रहे होंगे उस डेट का मतलब उस वक्त की डेट है 9th 9 दिसंबर, बरोबर। 9 दिसंबर, फिर आएगा 10 दिसंबर, 11 12, मतलब 11 12, ओके, 12 12 एंड 13 12। यहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तक जानबूझ के यहां तक बता रहा हूं क्योंकि क्या सीन है ना, इसके बाद क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, ये सब आपके सामने रखूंगा यार। बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ जी, तो ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। अभी आज से शुरू करते 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 आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने दो सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसका नाम है फिजिक्स 1 एंड दूसरे का नाम है केमिस्ट्री 1। तीसरे का नाम है बीडब्ल्यू, जिसके ऊपर आपको और भी फोकस करना पड़ेगा। मैथ्स 1 अभी फिलहाल के लिए जितना बोल रहा हूं उतना ही करने का, ठीक है। मैथ्स 1 जितना बोल रहा हूं उतना ही करने का, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बीडब्ल्यू की बात कर रहा हूं। फिजिक्स 1 अगेन, यहाँ पे भी फिजिक्स 1 अगेन, यहाँ पे केम 1 अगेन, ओके, यहाँ पे भी केम 1 अगेन, यहाँ पे बीडब्ल्यू, यहाँ पे भी बीडब्ल्यू। सर मैकेनिक्स का क्या सीन है, तो स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी वालों के लिए मैकेनिक्स के लिए बहुत सारा गैप है। मतलब कम से कम 6 से 7 दिन का गैप है। तो फिलहाल के लिए आप मैकेनिक्स थोड़ा बहुत बाजू में रख दिया तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, उस टाइम पे देख लेंगे। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, अगर आपको करना ही है मैकेनिक्स तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिजिक्स 1 इधर करना, एंड इसके साथ साथ एक बार मैकेनिक्स को भी टच कर लेना, एंड केम 1 तो कंटिन्यू जैसे है वैसे रखना, ठीक है। अब देखिए जनाब, इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं। केम इधर आजा भैया, तू इधर, केम के नीचे केम, मैक के नीचे बीडब्ल्यू के नीचे आ जाएगा मैकेनिक्स। बाकी यहाँ पे जो जो भी चीजें बोल रहा हूँ, मैथ्स 1, M1, M1, ये जैसे है वैसे आपको फॉरवर्ड मतलब फॉलो करना है, ठीक है। क्या क्या बोल रहा हूँ बड़ी ध्यान से सुनना यार। जब फिजिक्स 1 बोल रहा हूं तो इस 2 दिन में आपका एक चैप्टर तो हो ही जाना चाहिए। फिर वो फाइबर ऑप्टिक्स होने दो, आपका लेजर होने दो, आपका इंटरफेरेंस होने दो, आपका सेमीकंडक्टर होने दो, जो भी है, लेकिन एक चैप्टर विथ न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए। सर कितना समय लगेगा इसके लिए, तो देखो दिन का 2 घंटा 2.5 घंटा भी बैठ गए तो भी काफी हो जाता है। 4 से 5 घंटे में एक एक टॉपिक आप आराम से उड़ा सकते हो। अब करने का कैसे, ये चैप्टर करने का कैसे, तो देखो, एक आपने मतलब पर्टिकुलर थियरी आंसर पढ़ा, उसका सेल्फ नोट्स, उसका बाजू में कुछ की पॉइंट्स निकाल लो कि हाँ यार ये याद आया ना मैं पूरा लिख पाऊंगा, ये याद आया तो मैं पूरा लिख पाऊंगा। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है, तो हाँ इसके ऊपर डिप्लीशन रीजन होती है, ये सेमीकंडक्टर की कहानी है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। इधर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। 2 चैप्टर आपको 12 तारीख से पहले कंप्लीट होना है, मतलब होना है, एनी हाउ करना ही है आपको किसी भी हाल में। समझ रहे मेरी बात को। सिमिलरली केमिस्ट्री का भी 2-2 टॉपिक उड़ा देना, केमिस्ट्री का भी 2-2 टॉपिक। आपकी वाइवा होने दो, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने दो, स्टिल आपको इसमें से वे निकालना पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है जनाब, याद रखना ये बात को, ठीक है। इसके साथ साथ बी डबल का मैं तो कहूंगा यहाँ पे डीसी का
डीसी का मिनिमम 3 थियरम्स आपको उड़ाना है। डीसी का 3 थियरम्स, मेश, थेवेनियंस, नोडल, ये भी कर लिया तो भी बहुत है, बहुत है, मैं तो कह रहा हूं बहुत है। ठीक है, इधर BEE का है ना, एक एसी का करना, एसी, एसी इसको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा आपको, मतलब 3 से 4 घंटे के लिए एसी। सारे वीडियोस में डाल रहा हूँ अपने फाडू इंजीनियर चैनल के ऊपर, किधर, चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे, एब्सोल्युटली फ्री में है सब कुछ। तो ये सब कुछ आपको इधर करना पड़ेगा BEE के लिए। मैकेनिक्स के लिए कोई भी एक टॉपिक उड़ा देना, कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक, फिर वो फ्रिक्शन होने दो, इक्विलिब्रियम होने दो, स्टैटिक्स का उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ चलेगा 12 तारीख तक। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 13, 14, ठीक है ना, प्योरली मैथ्स ही होना चाहिए। 15, 16 प्योरली मैथ्स, प्योरली मैथ्स। ठीक है ना, इसमें का भी आधा दिन अगर आपको चाहिए तो आप फिजिक्स को कर सकते हो, इसमें का आधा दिन फिजिक्स बना सकते हो आप। फिजिक्स 1 आप आधा दिन कंप्लीट करा सकते हो, कहां से कहां तक, यहां से इस स्लॉट से इस स्लॉट तक, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन इसमें का बचा हुआ पूरा दिन, पूरा दिन आपको मैथ्स 1 ही करना है। फिर उस वक्त BEE के बारे में सोचने का नहीं, उस वक्त केमिस्ट्री के बारे में सोचने का नहीं, ना ही मैकेनिक्स के बारे में सोचना है। इधर से इधर तक की जो पूरी कहानी है ना भैया, ये सिर्फ मैथ्स 1 चलेगी, सिर्फ मैथ्स 1, क्योंकि मैथ्स 1 को हल्के में लेने का नहीं। अगर आपने हल्के में ले लिया ना, वो आपको हल्के में ले लेगा, याद रखना। ठीक है, सो यहां से यहां तक पूरा का पूरा प्योर मैथ्स ही चलेगा, और कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में। समझ रहे हो, सिर्फ मैथ्स करोगे आप, सिर्फ मैथ्स। 14, 15, 16, 13 का भी आधा दिन, मतलब 3.5 दिन आप मैथ्स ही कर रहे हो। सर इधर के मैथ्स की क्या, तो सच बता रहा हूं, हम यहाँ पे लाइव सेशंस को कंडक्ट कर रहे होंगे। कब कब कंडक्ट कर रहा हूं वो भी बता रहा हूं, 11, 12, 14, ठीक है ना, 11, 11, 12 यहाँ पे लाइव होगा, लाइव होगा। इधर भी लाइव ही है, लेकिन ये एक ही लाइव होगा रात के समय, रात के समय 10 बजे। यहाँ पे 2 लाइव होंगे, यहाँ पे जो है ना जनाब 2 लाइव होंगे, एक सुबह और एक रात को। ठीक है ना, 2 लाइव होंगे, तो याद रखना ये चीज आपको मिस आउट नहीं करनी है। एंड यहां से यहां तक 14, 15, 16 तो मैं पूरा दिन आपके साथ हूँ, पूरा दिन यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है हम लोग। जी हाँ, और हाँ, अगर बाबा जी के ये रात के लेक्चर्स होते हैं, रात को 9 बजे शुरू होता है, सुबह के 3, 3, 4 बजे तक हम मैथ सीख पढ़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं, अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। वो हम करते हैं अपने सुपर 20 के अंदर। अगर सुपर 20 की क्वेश्चन बैंक चाहिए, PYQ चाहिए, उसके सॉल्यूशंस चाहिए, तो आओ सुपर 20 में आओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। सुपर 20 में अभी के अभी एनरोल हो जाओ, क्योंकि लास्ट के 2 दिन बचे, ऑलमोस्ट 400 से 500 लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, तो आपको भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आज के आज ही एनरोल हो जाइए अपने सुपर 20 के अंदर, स्पेशल मुंबई यूनिवर्सिटी कोर्स के अंदर। तो ये एक्चुअल प्लानिंग होनी चाहिए बचे हुए दिन में। फिर जैसे जैसे गैप मिलते जाएंगे उस टाइम पे तो बाबा जी आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, और ये सब की लेक्चर्स अपने फाडू इंजीनियर चैनल और अपने इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो मिलते हैं इतनी जोश जुनून और ताकत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।